हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृष्णा क्लासेस यूट्यूब मंच पर मैं गौरव शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर आया हूं। तो इस जो टॉपिक में है, इसमें मैंने 2 से 3 टॉपिक उठाए हैं और उसका मैंने विस्तृत वर्णन किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो डिस्कशन है अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 लीनियर फैक्ट लेकर मैं करंट अफेयर्स का आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स खुला है आप सभी के लिए, तो आप सभी अपनी राय दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को मिला पहला पुरस्कार। जो गणतंत्र दिवस की जो झांकी थी दोस्तों, उसमें उत्तराखंड की जो रैंक आई है बेस्ट झांकी के लिए उसे पुरस्कार मिला है। और ये पहली बार हुआ जब से उत्तराखंड बना है कि उत्तराखंड की झांकी जो है फर्स्ट रैंक आई है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड की झांकी को कितने सुंदरता से प्रदर्शित किया गया है, आप सभी ने देखा होगा। तो इससे जो प्रश्न बन सकता है दोस्तों, वो प्रश्न बन सकता है कि जो उत्तराखंड की झांकी है वो किस थीम पर आधारित थी। आप सभी को ये तो सब जानते हैं कि उत्तराखंड की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है 2022 में। लेकिन अगर थीम पूछा जाए तो वो किस पे आधारित थी? मानसखंड थीम पर आधारित थी। मानसखंड। आप जानते हैं कि उत्तराखंड के 2 मंडल है, एक केदारखंड और एक है मानसखंड। केदारखंड को कहा जाता है आपका गढ़वाल मंडल और मानसखंड को कहा जाता है आपको कुमाऊं मंडल। आप सभी जानते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड की जो थीम थी वो किस पर आधारित थी? मानसखंड पे आधारित थी, आप देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे आगे आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क है, तो सबसे आगे जो दिख रहा है आपको, ये नेशनल पार्क है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क को इस झांकी पर दर्शाया गया है। और ये बीच पे जो आप एनिमल देख रहे हैं, जानवर देख रहे हैं, वो है आपका कस्तूरी मिर्ग और मस्क डियर, जो कि उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मिर्ग। और जो आप इसमें देख रहे हैं, इसके बगल में आप मोर भी देख सकते हैं। एक सेकंड, ये मोर देख सकते हैं आप। और साथ में पीछे एक घोरड़ जानवर होता है, घोरड़ भी है इसमें। और आप देख सकते हैं पीछे जो मंदिर है जागेश्वर धाम, जो कि 124 मंदिरों का समूह है। कई जगह आपको 125 भी मिलेगा, 125 है। इसमें से अगर आप को पूछा जाए सबसे जो बड़ा मंदिर है, आप जानते हैं दिन दिनेश्वर मंदिर, और सबसे प्राचीन जो मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर है। तो कौन से मंदिर को दर्शाया गया? अगर पूछे कि उत्तराखंड की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला तो कौन से मंदिर को दर्शाया गया था इस झांकी में? तो जागेश्वर जो मंदिर है उसे दर्शाया गया था, जो कि कहाँ पर स्थित है जागेश्वर मंदिर? वो है आपका अल्मोड़ा में। ओके, तो उत्तराखंड की झांकी में सबसे आगे कौन सा है? सबसे आगे कॉर्बेट नेशनल पार्क में हिरन, बारहसिंगा और कई प्रकार के पक्षियों को दिखाया गया था। ओके, आप सभी जानते हैं। और कौन सी जो थीम पे आधारित था? मानसखंड इसकी थीम थी। आप सभी को इसे याद रखना है। चलिए दूसरा टॉपिक डिस्कशन करते हैं। मुनस्यारी राजमा को प्राप्त हुआ जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक। आप सभी को जानते हैं क्योंकि एक करंट अफेयर है जो दोस्तों ये टॉपिक है, इसको लगभग 1 साल हो गया है। मुनस्यारी राजमा को प्राप्त करे, जीआई टैग प्राप्त करे, भौगोलिक संकेतक दिए हुए 1 साल हो गया है। लेकिन हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि भौगोलिक संकेतक क्या होता है। उत्तराखंड में सबसे पहले भौगोलिक संकेतक किसे मिला? उत्तराखंड में अब तक 9 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। आपको बताना है कि भारत का जीआई टैग सबसे पहले किसे मिला था भारत में जीआई टैग। मैं आपको इसका आंसर कुछ ही क्षणों में बता लूँगा, कुछ ही देर बाद। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जीआई टैग किसी भी रीजन का जो क्षेत्र उत्पाद है उसे उस क्षेत्र की पहचान होती है। उस उत्पाद की ख्याति जब प्रदेश में फैलती है तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। जीआई टैग क्या होती है दोस्तों? अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसकी ख्याति है पूरे देश या विदेश में, तो उसको एक इंडिकेशन है, उसके लिए एक ख्याति दी जाती है जिसे
किसी भी जोग्राफिकल रीजन में अगर कोई चीज़ फेमस है, इंडिकेशन, उस ख्याति के लिए एक टैग दिया जाता है, जीआई टैग। जीआई टैग दोस्तों इसकी जो वैलिडिटी होती है 10 साल के लिए वैलिड रहता है। लाइफ टाइम के लिए जीआई टैग नहीं दिया जाता है, 10 साल के बाद फिर से इसे प्रमाणित किया जाता है। जीआई टैग के अगर हम अधिनियम के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इसका जो एक्ट बना था दोस्तों 1999 में इसका एक्ट बना था, 1999 एक्ट में एक्ट बना था और 2003 में ये लागू हुआ था जीआई टैग। 2003 में जीआई टैग देने का सिलसिला शुरू हुआ और सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की टी, दार्जिलिंग की चाय। ओके, किन उत्पादों को दिया जाता है जीआई टैग? दोस्तों जीआई टैग मुख्यतः 3 उत्पादों को दिया जाता है। सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट, दूसरी आपकी खास सामग्री और तीसरी खेती से जुड़े उत्पाद। हैंडीक्राफ्ट में आती है आपकी जो हाथों की जो कला होती है, जैसे आपकी पोट्री होगी, पोट्री, और जैसे आप पोट्री मतलब जैसे कोई घड़ा बनाता है एक हाथों की कला से, एक अलग ही प्रकार से, और कोई आपका कंबल बनाते हैं, जैसे एक भोटिया जनजाति का एक कंबल है, वो भी एक कला है। आपको उसका नाम बताना है कि क्या नाम है उस कंबल का, उसे भी जीआई टैग मिला है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा आपका खास सामग्री, खास सामग्री मतलब फूड, जो आपका फूड रिलेटेड जो सामग्री होती है, जैसे आपका रसगुल्ला हो गया, रसगुल्ला, और लीची हो गई, कहाँ की मुजफ्फरपुर की लीची, उसको भी जीआई टैग मिला है, ये सब। और खेती से जुड़े उत्पाद, इसके लिए भी आपका जीआई टैग दिया जाता है। इसका जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है। और उत्तराखंड की में अगर बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में भारतीय तेजपत्ता उत्तराखंड से जीआई टैग पाने वाली पहली वस्तु थी। उत्तराखंड में जीआई टैग सबसे पहले किसे मिला? भारतीय तेजपत्ता उत्तराखंड में जीआई टैग पाने वाली पहली वस्तु थी। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड में अब तक कुमाऊं चियोरा ऑयल और मुनस्यारी राजमा, उत्तराखंड का भोटिया धन, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भोटिया का ऐसा कौन सा कंबल है जिसे जीआई टैग मिला है? भोटिया धन क्या है? एक कंबल है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भोटिया धन क्या है, कंबल है या कुछ और? ऑप्शन में तो आपको बताना है भोटिया धन क्या है, कंबल है जो कि भोटिया जनजाति द्वारा बनाया जाता है। ओके, एक उत्तराखंड एपन, उत्तराखंड एपन क्या है? एक कला आकृति है, इसे भी जीआई टैग मिला है। और फिर आता है आपका उत्तराखंड रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखंड रिंगाल क्राफ्ट और उत्तराखंड ताम्र उत्पाद, जो ताम्र उत्पाद मतलब जो कॉपर से बने हुए आपके बर्तन होते हैं, उसे भी जीआई टैग मिला है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड थुल्मा उत्पादक को मिला है जीआई टैग। आपको याद रखना जीआई टैग की जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल के लिए होती है। और भारतीय तेजपत्ता उत्तराखंड में जीआई टैग पाने वाली पहली वस्तु थी। और आप देख सकते हैं कि कितनी वस्तुओं को उत्तराखंड में जीआई टैग मिला है, अब तक 9 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। ओके, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनमें से किसे जीआई टैग नहीं मिला है, तो आपको इसे याद रखना है ढंग से। तो पहला जीआई टैग किसे मिला था दोस्तों? मैंने आपसे प्रश्न पूछा था जब मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला था। और कड़कनाथ मुर्गा, दोस्तों मुर्गे को भी जीआई टैग मिला है, कड़कनाथ मुर्गा। आपको याद रखना कौन से मुर्गे को जीआई टैग मिला है? कड़कनाथ मुर्गा। और अभी तक 272 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब तक उत्तराखंड में 9 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, इसमें यही बताया गया है। उत्तराखंड में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में पहला क्रिप्टो गार्डन खोला गया है। ये कहाँ पर खोला गया है? ये आपका देवन, चक्रोता के देवन में उत्तराखंड में पहला क्रिप्टो गार्डन खोला गया है, ये देख सकते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड का पहला क्रिप्टो गार्डन चक्रोता में क्यों खोला? क्रिप्टो गार्डन दोस्तों एक जो आप पढ़ेंगे इसके टेरिडोफाइटा के अंदर आप पढ़ेंगे कि फेनिडिगम और क्रिप्टोगैम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो छुपा हुआ रिप्रोडक्शन होता है। ओके, रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों संभोग।
तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है, हिडन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है यहाँ पर, काफ़ी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है जो सूटेबल है किसके लिए, क्रिप्टोगैम की प्रजाति के लिए। यहाँ पर कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है, यहाँ पर लगभग 40 से ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है आपकी क्रिप्टोगैमिक गार्डन में, देवगन के क्रिप्टोगैम गार्डन में 40+ स्पीसीज़ पाई जाती है। तो हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया। ये उद्यान चक्राता के देवन में 9000 फीट की ऊंचाई पर है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल डिस्कशन इतना ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँ आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।